चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सुनिए। आम लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 7 चरणों में चुनाव होंगे। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है, कहा जाता है। दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। सर, किस तरीके से बीजेपी तैयार है? भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में पूरी तैयारी के साथ है और मैं भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा आज जो तिथियां घोषित हुई हैं, मैं इसके लिए इन तिथियों का स्वागत करता हूं। हमारा यह मानना है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ इस चुनाव को जीतेगी। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद का जो सुदृढ़ आधार मोदी जी ने तैयार किया है, यह न्यू भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने में सफल होगा। बुआ बबुआ उसमें अजीत सिंह भी आ गए हैं। क्या कहेंगे इस गठबंधन को? और वो काफी मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, चुनाव सारी चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं। विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों को लेकर के है, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार, अराजकता और राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले तत्व गठबंधन या महागठबंधन के रूप में हैं। इस महामिलावट को देश स्वीकार नहीं करेगा, कतई स्वीकार नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश स्वीकार नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश ने अराजकता को झेला है, भ्रष्टाचार को झेला है, तबाह होती हुई जिंदगियों को उत्तर प्रदेश में देखा है। इसलिए उत्तर प्रदेश इन चीज़ों को स्वीकार नहीं कर सकता और इसलिए मैं कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 74+ के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ेगा और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर बनेगी। क्या लगता है आपको कि 2014 का जो परिणाम था उससे भी प्लस होगा, वो इतिहास दोहराएगी बीजेपी? मैंने कहा ना, 74+ का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का होगा और इसमें भी भारतीय जनता पार्टी अमेठी और आजमगढ़ की सीट भी जीतेगी। अखिलेश यादव, मायावती लगातार कह रहे हैं चुनाव करीब आ रहा, तो शिलान्यास और उद्घाटन, मेट्रो पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखिए, जिन्होंने विकास किया ही नहीं उनको विकास के बारे में चर्चा करनी भी नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में हर मोर्चे पर बेहतरीन कार्य किया है। लोक कल्याणकारी योजनाएं हों या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बड़े बड़े प्रोजेक्ट, चाहे वो मेट्रो का हो, हाईवे का हो, एक्सप्रेसवे का हो, रैपिड रेल का हो, उड़ान योजना के अंतर्गत आपके एयर कनेक्टिविटी का हो, या उस हर एक क्षेत्र में जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से बेहतरीन वो प्रस्तुत किया हो, ये सारी चीज़ें आज देश के सामने हैं। तो आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर भी बहुत अच्छा कार्य मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। पहले आतंकवादियों को बिरयानी खिलाई जाती थी और आज मोदी जी के नेतृत्व की सरकार देश की सुरक्षा पर सेंध लगाने वाले तत्वों के साथ कैसे निपटती है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक उसका उदाहरण है। ये देश इसका अभिनंदन करता है और हमें पूरी तैयारी के साथ इस चुनाव में इन मुद्दों को लेकर के हम जा रहे हैं। मेरा विश्वास है कि पूरे देश के अंदर मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। एक आखिरी सवाल आपसे कि क्या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और मंदिर मुद्दा इस चुनाव में रहने वाला है? देखिए, उत्तर प्रदेश में विगत 1.25 वर्ष के दौरान जो भी परिवर्तन हुए हैं, स्वाभाविक रूप से पब्लिक परसेप्शन के साथ पब्लिक इन चुनावों में स्वयं इसको मुद्दा बनाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। अजीत सिंह, न्यूज 18, लखनऊ।